कुर्बानी के व्यापार के नाम पर जो जुल्म सितम मवेशियों के साथ हो रहा है, अल्लामान अल हफीज, आज लिटरली मैं आपको बताऊं, दिल भी दहक रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि वो कुर्बानी के जानवर जिनको हम अल्लाह तबारक व ताला के हजूर पेश करना चाहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की खातिर, हम उन जानवरों के साथ कर क्या रहे हैं। 9 बकरे जो हैं वो सादिकाबाद से सियालकोट के लिए रवाना किए गए हैं बस की डिग्गी में, और जब वो तरंडा पहुंचे हैं तो पता चला कि दे ऑल आर गॉन। ऑक्सीजन की कमी, गर्मी की शिद्दत, ये पहली दफा नहीं हो रहा। तवे की तरह तप रही होती हैं बसें और साथ बिल्कुल साइलेंसर्स होते हैं, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज हो रही होती है। आप इमेजिन करें कि आपका मुंह साइलेंसर के अंदर दे दिया जाए, व्हाट विल हैपन विद यू। अनफॉर्चुनेटली अब यह मामला पहली दफा नहीं हो रहा। ये जब ईद कुर्बान आती है तो हर साल गुज़श्ता कुछ बरसों से हम ये देख रहे हैं। पीछे तो कोई 33-34 जानवर जो है इसी तरीके से लुकमा अजल बन गए थे। एक हादसा हो गया, उसमें पता नहीं पूरा रेवड़ ही तबाह हो गया। खुदा के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर आपने एक जानवर को कुर्बानी के लिए तैयार किया, आपने खुद कुर्बानी नहीं करनी, आपने उसका व्यापार करना है, आप उसके साथ इस तरह डील करें जैसे एक जानवर के साथ एक इंसान डील कर रहा होता है। लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, मंडी में चले जाए, जानवर अफरे होते हैं, अफारा होया होता उन्होंने, ए टिड फुले सेहत से नहीं, प्या प्या के स्टेरॉइड्स लगा के। अब ये जो रूटीन में ये बकरे आते हैं गाड़ियों की डिग्गियों में, मुझे हैरत है आपकी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस क्या कर रही है, आपके अड्डों पर इंतजामिया क्या कर रही है। ये डिग्गियां खुलती हैं, अंदर से बकरों की फौज निकल आती है और कई जाते हैं। मुझे यहां पर, मैं पिछले साल गालिबन में गया तो वहां पर ऐसे पड़े हुए नीचे मरे हुए, ऐसे। मैं क्या यार है कि इनह्यूमन ट्रीटमेंट। मुझे एक चीज इमेजिन करें कि आप उस जानवर के साथ जिसको आप अल्लाह के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तकमील की खातिर पेश करना चाहते हैं, और आप उसके साथ एक गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, तो आप इंसान कहलाने के हकदार भी हैं। लिटरली कुर्बानी के वक्त दिल को हाथ पड़ जाता है इस जानवर को। रूटीन में जानवर होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस जानवर के वक्त दिल को हाथ पड़ जाता है क्योंकि इसकी एक अकीदत का मामला है। फॉर गॉड से इसको समझने की कोशिश करें। रियासत से भी रिक्वेस्ट है कि वो सिगल एक फंस जाए ना, वो क्वींस बर्ड है, ऐसी तैसी हो जाती है पूरे निजाम की। किसी की छत पर आ गया वो तो उसके मरने का मकाम आ जाता है कि भाई इस सिगल को कुछ हो गया, ये इस परिंदे को कुछ हो गया, मेरा कबाड़ा हो जाएगा। और यहां पर पूछने वाले को नहीं, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मैं किन से बात करूं, यहां पर तो इंसान की कदर नहीं है, जानवर तो फिर जानवर है। कुर्बानी के व्यापार के नाम पर जो जुल्म सितम मवेशियों के साथ हो रहा है, अल्लामान अल हफीज, आज लिटरली मैं आपको बताऊं, दिल भी दहक रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि वो कुर्बानी के जानवर जिनको हम अल्लाह तबारक व ताला के हजूर पेश करना चाहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की खातिर, हम उन जानवरों के साथ कर क्या रहे हैं। 9 बकरे जो हैं वो सादिकाबाद से सियालकोट के लिए रवाना किए गए हैं बस की डिग्गी में, और जब वो तरंडा पहुंचे हैं तो पता चला कि दे ऑल आर गॉन। ऑक्सीजन की कमी, गर्मी की शिद्दत, ये पहली दफा नहीं हो रहा। तवे की तरह तप रही होती हैं बसें और साथ बिल्कुल साइलेंसर्स होते हैं, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज हो रही होती है। आप इमेजिन करें कि आपका मुंह साइलेंसर के अंदर दे दिया जाए, व्हाट विल हैपन विद यू। अनफॉर्चुनेटली अब यह मामला पहली दफा नहीं हो रहा। ये जब ईद कुर्बान आती है तो हर साल गुज़श्ता कुछ बरसों से हम ये देख रहे हैं। पीछे तो कोई 33-34 जानवर जो है इसी तरीके से लुकमा अजल बन गए थे। एक हादसा हो गया, उसमें पता नहीं पूरा रेवड़ ही तबाह हो गया।
خدا کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے ایک جانور کو قربانی کے لیے تیار کیا، آپ نے خود قربانی نہیں کرنی، آپ نے اس کا بیوپار کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں جیسے ایک جانور کے ساتھ ایک انسان ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ لٹرلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، منڈی میں چلے جائیں، جانور افرے ہوتے ہیں، افارا ہوا ہوں انہوں نے، اے ٹڈ پھلے ہوئے، صحت سے نہیں، پیا پیا کے اسٹیرائڈز لگا کے۔ اب یہ جو روٹین میں یہ بکرے آتے ہیں گاڑیوں کی ڈگیوں میں، مجھے حیرت ہے آپ کی نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کیا کر رہی ہے، آپ کے اڈوں پر انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ یہ ڈگیاں کھلتی ہیں، اندر سے بکروں کی فوج نکل آتی ہے اور کئی جاتے ہیں۔ مجھے یہاں پر میں پچھلے سال غالباً میں گیا تو وہاں پر ایسے پڑے ہوئے نیچے مرے ہوئے، ایسے میں کہہ یار ہے کہ انہیومن ٹریٹمنٹ۔ مجھے ایک چیز امیجن کریں کہ آپ اس جانور کے ساتھ جس کو آپ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی تکمیل کی خاطر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں، تو آپ انسان کہلانے کے حقدار بھی ہیں۔ لٹرلی قربانی کے وقت دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے اس جانور کو۔ روٹین میں جانور ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس جانور کے وقت دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک عقیدت کا معاملہ ہے۔ فار گاڈ سیک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریاست سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ سیگل ایک پھنس جائے نا، وہ کوئنز برڈ ہے، ایسی تیسی ہو جاتی ہے پورے نظام کی۔ کسی کی چھت پر آ گیا وہ تو اس کے مرنے کا مقام آ جاتا ہے کہ بھائی اس سیگل کو کچھ ہو گیا، یہ اس پرندے کو کچھ ہو گیا، میرا کباڑا ہو جائے گا، اور یہاں پر پوچھنے والے کو نہیں۔ سوری، مجھے معاف کیجیے گا میں کن سے بات کروں، یہاں پر تو انسان کی قدر نہیں ہے، جانور تو پھر جانور ہے۔ سوری، مجھے معاف کیجیے گا، اٹ واز اے رانگ بلاگ۔ اللہ حافظ۔